अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और रमज़ान स्पेशल जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं और रेसिपीज़ के बारे में भी बताएंगे और इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे। तो पूरा प्रोग्राम आपने 4 से 5 बजे तक इस प्रोग्राम को ज़रूर देखना है। और यहाँ के प्रोग्राम की जो क्लिप्स होते हैं, जो हम टोटके बताते हैं, जो रेसिपीज़ बताते हैं, वो अपलोड हो जाती हैं हमारे जी टीवी के यूट्यूब चैनल पर कुछ घंटों के बाद। वहाँ से भी आप ये हासिल कर सकते हैं। जो रेसिपी आपसे मिस हो गई हो या किसी ने बताया हो कि यार ये रेसिपी जो है ना बनाई गई है या ये टोटका बताया गया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से रमज़ान का साथ खैरियत के साथ चलता रहेगा और बरकतों वाला महीना जो है वो उसमें, जैसे हमेशा के लिए मैं कहता हूँ कि दुआएं करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी भी खुशनसीब इंसान की दुआ लगे ताकि हमारे मुश्किल मसले मसाइल जो है ना, जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर हैं, वो हल हो जाएं। रोज़ाना कोई अच्छी बात मैं करता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आपसे जो मैंने पढ़ा हुआ होता है बचपन में या कहीं पर मैंने इसको देखा, जो अच्छी लगती है मुझे बात, जो मेरे लिए अच्छी लगती है, तो वही मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ। तो एक बात मैंने पढ़ी थी, तो डिवाइड एंड रूल। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था, तो उन्होंने देखा कि भाई कब्ज़ा हो नहीं पा रहा, किसी भी तरह से हालात ठीक नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक फार्मूला अपनाया। उसका नाम था डिवाइड एंड रूल। यानी कि लोगों को मज़हब के नाम पे और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के नाम पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पर किसी तरह से डिवाइड किया जाए और उसके बाद रूल किया जाए, यानी कि वहाँ पर हुकूमत अपनी कायम की जाए। और इस पर वो कामयाब हुए और इस तरह से उन्होंने मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए। और इस तरह से लोगों को, मुख्तसर ये है कि बहुत ज़्यादा लंबी कहानी में पढ़ने की, वही फार्मूला जो डिवाइड एंड रूल वाला था वो आजकल हमारे यहाँ भी नाफिज है। और फ़िरक़ों में, ज़बान में और मुख्तलिफ़ किस्म के सियासत में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना लोग डिवाइड हुए हुए हैं। यकजहती पैदा नहीं हो रही और हम बात हमेशा यकजहती की करते हैं। और हकीकत है कि जब तक हमारे अंदर यकजहती पैदा नहीं होगी, जब तक हम एक आवाज़ पर खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपने सही बात को सही नहीं कहेंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में इंसान जो है वो कामयाब नहीं होता है। बहुत सारे मुल्क आपने देखे होंगे जहाँ पर ज़रा सी बात के ऊपर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आगे वाला जो इन चीज़ों को कर रहा होता है ना, वो भी डर जाता है बेचारा, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। तो हमें चाहिए कि ये यकजहती का नाम बहुत सारा जो हम लेते हैं, तो इसको दोबारा से कायम करें। इंतशार जो फैला रहे हैं लोग, उनसे बचें। एक दूसरे से नफ़रत जो हमारे अंदर है उसको दूर करें और आपस में इस मुबारक रमज़ान के महीने में कम अज़ कम हम ये जो कोशिश करें कि यार आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे ख़िलाफ़ जो लोग हैं ना वो हमसे दूर हो जाएं। और इंशाल्लाह यही मकसद है मेरा भी और आपका भी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान ज़िंदाबाद बनाएंगे और हमारे मुल्क को की कोई भी मैली आँख से नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़ेदार पनीर पकोड़ा, ये रेसिपी जो है हमारी जो है डालडा की है। और जहाँ ममता वहाँ डालडा, ज़्यादा बरकत। और इस महीने में आपको पता है बरकतें होती हैं, ज़्यादा बरकत और ज़्यादा बचत, ये है डालडा का फरमान। और साथ में जो माएँ हैं उनकी 80 साल से ज़्यादा अरसे से डालडा पे एतमाद है, क्योंकि ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। विटामिन ए, विटामिन डी, ई और ओमेगा 6, ओमेगा 9 से भरपूर, ताकि हमारे बच्चों की सेहत और बड़ों की सेहत सबकी अच्छी रहे। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें। अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचना पड़ता है, हेल्दी ज़िंदगी गुजारना है। और उसके लिए है डेटॉल कूल। डेटॉल कूल जो है वो हमें बताता है कि हम इस शिद्दत की गर्मी के मौसम में 5 डिग्री नीचे आ सकते हैं और अपने आप को 5 डिग्री नीचे जो है गर्मी जो एहसास है उससे हम बच सकते हैं। और इसके साथ साथ 99.99% जो है जरासीम, जैसे कि आपको पता है अभी कोविड गया नहीं है, अभी मौजूद है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, सहरी से पहले, सहरी के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद लाजमी खुद भी हाथ को अच्छी तरह से देखें। इस तरह से बिल्कुल तरीके के साथ इसको आपने वॉश करना है हाथ को, ताकि सारे, अच्छा ये नाखून के अंदर भी जरासीम रह जाते हैं, तो इस तरह से आपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना, खुद भी करना है
और अपने घर में बच्चों को भी आदत डालिए। जब एक दफ़ा आदत बचपन में पड़ जाएगी ना, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आदत हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है? तो अपने आप को सेफ रखें डेटॉल के साथ, और डेटॉल के साथ जो है वो डेटॉल कूल आपको इस मौसम के अंदर जो है कूल रखता है, 5 डिग्री नीचे रखता है, और इसके साथ साथ जरासीम से पाक रखता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपने इस रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। जरासीम से बचेंगे तो बीमारी से ही बचेंगे। आजकल वैसे ही बहुत सारी बीमारियां आपको पता है वायरल चल रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द और पता नहीं क्या क्या बीमारियां। तो इससे बचने के तरीक़ाकार सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं अपने पनीर पकोड़ा। ये मुझे पसंद भी है और ये डालडा की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद भी आएगी, और सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार। अच्छा, पकोड़े तो सब बनाते हैं, लेकिन पकोड़े बनाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आदाब हैं जो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पकोड़ा बेहतरीन बनेगा। तो जहाँ मामता वहाँ डालडा, और ये बेहतरीन इसको नोज़ल दिया हुआ है ताकि आप उतना ही ऑयल इसमें डाल सकें जितने आपको ज़रूरत है, ठीक है जी। और नोज़ल बंद कर दें ताकि ये ज़ाया नहीं हो, बच्चों से गिर भी सकता है। तो पकोड़े बनाने के कुछ आदाब मैंने कहा। लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देते हैं और पकोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो टेस्टी नहीं बनता। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह पकोड़ा जब बनेगा तो दूसरे घर तक उसकी खुशबू जाएगी। वो टेक्निक ये है कि प्याज, ठीक है, और हरा धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ में लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद चॉप हुई हुई, हरा धनिया, अपना हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है, भुना हुआ और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। पहले इसको आपने ऐसे करके रगड़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो सारे मसाले हैं और प्याज है और हरी मिर्चें वगैरह है ना, इसका जो खुशबू है ना वो अच्छी तरह से इसमें आ जाती है, ठीक है। ये है टेक्निक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये हमारी नानी दादियाँ जो होती थी ना, वो ये चीज़ करती थी, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले पकोड़े का जो बैटर है बना कर रखती थी, ताकि आपके पास जब पकोड़ा बेसन उस ज़माने में ना तो कोई फुलाने के लिए कोई उसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता था। सिर्फ यही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती थी, जिससे फ्लेवर जो टाइम देते हैं 2-3 घंटे का रेस्ट टाइम, उससे क्या होता है ये बहुत अच्छी तरह से फूलता भी है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें 1 पैकेट कॉटेज चीज़, पनीर पकोड़ा है इसलिए इसमें हमने 1 पैकेट कॉटेज चीज़ डाल दिया और इसको भी मिक्स किया। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो प्याज का था और सारे मसालों का, उसके बाद ये पनीर छोटे छोटे दानों में कटा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने डालना है इसमें बेसन। बेसन जो है हमने तकरीबन पनीर अगर 1 कप लिया है तो बेसन 2 कप लेंगे, ठीक है। और बेसन भी अच्छी किसी चक्की से लें, इसलिए कि आजकल इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। एक येलो बीन्स के नाम से एक दाल जैसी चीज़ आती है बाहर से, वो होती शक्ल उसकी जो है ना वो चने की दाल की है, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि बेसन बनता चने की दाल से ही है, ठीक है। और चने की दाल के बजाय पैसा बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि आधा चने की दाल और आधा वो येलो बीन्स डाल देते हैं इसमें, तो सस्ता पड़ जाता है उनको, ठीक है, और उससे फिर पैसे कमा लेते हैं। लेकिन ऐसे पैसे किस काम के जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है, नुकसान ही हो, ठीक है। इसके बाद इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पकौड़े की शक्ल दे देनी है और रेस्ट ज़रूर देना है प्लीज़। हमारे पास तो टाइम कम होता है, इसलिए कि प्रोग्राम में हमें सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो अब ये देखें मैंने पकोड़े के बैटर को कितना सॉफ्ट रखा है, ये कैमरे में आपको नज़र भी आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना रखें, हार्ड अगर रखेंगे तो पकोड़ा कभी भी मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनेगा। पकोड़े की खासियत ये होनी चाहिए कि ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से सॉफ्ट हो, ठीक है। और
ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहे। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे रेस्ट। उसके बाद फिर आपने पकोड़े तैयार करने हैं। दरमियानी आंच पे बनाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ हमारा डालडा कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो चुका है और अब मैं दरमियानी आंच पर इसको, अच्छा छोटे पीस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं डालने, और इसको आप बल्कि हाथ में पकड़ें, ये होता है तरीका। इससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होते और करीब होता है ताकि आपको डालने में आसानी हो, और ये उठता भी नहीं है, उछलता भी नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े पीसेस नहीं डालने, छोटे पीसेस, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। इंशाल्लाह ये भी यानी कि टाइम मैंने कम दिया लेकिन फिर भी ये मज़ेदार बनेगा, इसलिए कि टेक्निक्स अगर आपने इस्तेमाल की जो मैंने आपको बताई हैं, तो वो टेक्निक्स के बाद कभी भी आपका खाना जो है वो ख़राब नहीं हो सकता और बेहतरीन बनता है। वो टेक्निक्स में छोटे पकोड़े, दूसरा ये कि इतने पकोड़े डाले जाएं, ऑयल नज़र आना चाहिए, ठीक है। ऑयल अगर नहीं नज़र आ रहा, बहुत ही आपने भर दिए हैं, तो फिर वो ऑयली ऑयली पकोड़े हो जाएंगे जिसका खाने से आप परेशान हो जाएंगे। 1-2 पकोड़े के बाद आपका दिल भर जाएगा, बल्कि वो और तेज़ाबियत और आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैमरे में भी देख सकते हैं कि ऑयल की अभी जगह बाकी है, लेकिन मैंने उसको पूरा नहीं किया, ठीक है। उतना ही डाला कि ताकि ऑयल में जगह बाकी रहे, टेम्परेचर इसका नीचे ना आए। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टिश्यू ले लेंगे ताकि जो भी ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, और इसे हमने डिश आउट कर लेना है टिश्यू के ऊपर। चलिए, और एक किस फिर मैं डालूंगा दोबारा। जल्दी ना करें कभी भी, किसी भी काम में जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है, ठीक है जी। और ये देखें कलर इसका, पकोड़े का कलर, इसी से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पकोड़ा कैसा बना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन येलो, आंखों को देखने में अच्छा, खाने में मज़ेदार, विदाउट ऑयल। जैसे ऑयल से बाहर निकले पकोड़ा खुश्क हो जाए, इसमें ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। और तब जाकर समझ लें कि आपने सारे काम, जो स्टेप्स हैं वो सारे आपने फॉलो किए हैं, और उससे जो है ये बेहतरीन आपके पकोड़े तैयार हुए हैं। 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया, एक हिस्सा हमने पहले डाला, दूसरा हिस्सा इसके बाद में हम ऐड करेंगे और क्रिस्पी बनाएंगे। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसलिए कि ये खुद अच्छी क्वालिटी का जो बेसन है, इसलिए येलो कलर में निकलेगा इंशाल्लाह। और अगर बुरे क्वालिटी का बेसन होगा तो वो फ़ौरन ही काला होना शुरू हो जाएगा। तो पकोड़े अगर काले हों तो फिर तो दिल ही नहीं चाहेगा, ठीक है, खाने का। चलिए जिसको हम डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। पकोड़े की खुशबू इस वक्त बहुत अच्छी सी हमारे किचन में आ रही है, कलर आप देख रहे हैं, खुशबू मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता, वो इंशाल्लाह बाद में हम पहुंचाएंगे आपको, ठीक। तो ये बेहतरीन मज़ेदार डालडा का पनीर पकोड़ा, ठीक है जी। इसको आपने अच्छा, इसमें जो छोटी छोटी बूंदियाँ रह जाती है ना, अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पकोड़े डाल देते हैं। प्लीज़ ये ना कीजिएगा, ठीक है। वो काले काले से फिर आपको ना बाद में पकोड़े को ख़राब कर रहे होते हैं वो बूंदियाँ, ठीक है। उसको भी आप बिल्कुल क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, उसके बाद फिर डालें नए पकोड़े। चलिए हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी मैं सर आपका शागिर्द भी हूँ बहुत देर से। अच्छा, शागिर्द भी हैं आप मेरे, ठीक है। जी गायबाना शागिर्द, ठीक है जी। जी जी गायबाना शागिर्द। जी 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 तो जी मैंने सर कल ये जो आपने बनाया था, बनाए थे जी। उनके में आपने वो अदरक वगैरह लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था? किस चीज़ के अंदर? ये जो कल बनाए थे नूडल वगैरह। हाँ, नूडल्स बनाए, उसमें अदरक लहसुन मैंने कुछ नहीं डाला था, लेकिन मैंने उसके अंदर ना थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस और चिली गार्लिक सॉस डाला था। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, उसके अंदर गार्लिक,
प्याज और ऑरिगानो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर मौजूद ना, तो उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मजे के और टोटके भी और खाने भी खिलाते हैं आप। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज भी इंशाल्लाह टोटका बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, और वो है पुदीना। ठीक है, पुदीने के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और पुदीना जिसकी जितनी भी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कम है, और हमारी ज़िंदगी में पुदीना जो है एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ, यानी कि कोई भी ड्रिंक में आप पुदीना ऐड करते हैं ना, तो उसकी आफादियत बहुत बढ़ जाती है, और हमारे मैदे में क्या क्या काम करता है, सिर्फ मैदे के लिए नहीं, ये इंसान को खूबसूरत बनाने से लेकर बेतहाशा फ़ायदेमंद है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कहिए। क्या हाल है सर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत आपको रमज़ान मुबारक हो। जी, हेलो। मेरा सवाल ये था जी, कि मुझे खांसी नहीं मेरी खत्म होती, मैंने बड़ी मेडिसिन यूज की है। ठीक है, खांसी खत्म नहीं हो रही। मैं ठीक है, चावल भी नहीं खाती, फ्राई चीजें भी नहीं खाती। ठीक है, चावल खाने से नहीं होती खांसी, खांसी किसी और वजह से होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है जी नाज़रीन, तो यहाँ पर हमारे एक किस्त और भी तैयार हो गई है, और इसको मैं डिश आउट करने लगा हूँ, और साथ में हम जो खांसी का मसला आजकल बहुत सारा, मैं भी शुरू में ही बात कर रहा था, तो बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए जो है आपने क्या लेना है, पिपरी। पिपरी हम कहते हैं लॉन्ग ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च की एक किस्म होती है। जैसे शहतूत को अगर खुश्क कर दिया जाए तो उसकी जैसे शहतूत होता है, उस तरह काले रंग की एक डंडी सी होती है, इसको हम पिपरी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं। इसको ले लें आप 50 ग्राम, इसका पाउडर बना लें, और 50 ग्राम असली शहद, बस शर्त यह है कि असली शहद होना चाहिए। असली शहद के अंदर आपने इसको मिला लेना है पाउडर बनाकर, और बड़े जो हैं रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच, और सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच मुंह में डालकर हल्के हल्के चूस चूस कर इसको आपने पीना है, और जो छोटे हैं उनको आधा चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा। इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना, इसको मुंह में रखकर चूस चूस कर पीना है, ताकि ये आपके जिस्म के गले में जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उसको ख़त्म करे और सीनों को साफ़ करे। इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है फ्रूट सब्जी .pk जो है वो आपको दे रहा है बहुत ही अच्छी सहूलत इस रमज़ान के अंदर, कि आप सिर्फ ऑनलाइन कॉल करके जो है आप मंगवा सकते हैं, और इसके साथ इनकी ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आप उसको मंगवा सकते हैं। बेहतरीन फ्रूट और सब्ज़ी आपके घर पर। और फिर से याद कर लें, fruitsabzi.pk। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और अब हम जा रहे हैं एक सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है बेक पार्लर। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, यानी कि ये है स्लोगन बेक पार्लर का, क्योंकि बेक पार्लर लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ जो है क्रिएट कर रहा है, और क्रिएट कर चुका है, और आगे भी करने वाला है। 2 in 1 रेसिपी जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि अचारी मैकरोनी है, ये 2 in 1 रेसिपी है। इसमें जो है आपको 26 रेसिपीज़ जो है इससे 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ पाकिस्तानी, चाइनीज़ एंड इटालियन रेसिपीज़ जो है वो आपको मिल रही हैं। इसके साथ आपको सिंपल सादा स्पैगेटी, सादी मैकरोनी, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पर तैयार करदा बेहतरीन रेसिपीज़ जो है वो आप तक पहुंच रही हैं। इसके बाद आपको जो मिल रहा है मेयारी जो है केचप, और इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, और एक कमाल की चीज़ जो मेरी पसंदीदा वो है पिज़्ज़ा सॉस जो है वो भी आपको आजकल मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। उसके साथ साथ इनका जो है सॉस जो सिरका है, और इसके साथ हॉट चिली सॉस है, और सोया सॉस है, ये भी मौजूद है, ताकि आप सूप वगैरह बना रहे हो तो उस पर भी आप इसे डाल सकें, और उसके अलावा मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकें। तो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अचारी मैकरोनी, और अचारी मैकरोनी बनाने के लिए हमारे पास जो है
बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी मौजूद है। इसमें मैकरोनी एल्बो है, मुख्तलिफ़ किस्म की मैकरोनी हर पैकेट के अंदर होती है। इस पैकेट के अंदर एक तो मैकरोनी है जिसको हमने निकाल कर 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। उसके बाद ठंडे पानी में डालकर इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद फिर आपने इसमें ऑयल लगाना है। इससे पहले ऑयल नहीं लगाना, अक्सर लोग गर्म पर लगाते हैं जिसकी वजह से ये आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसके साथ इसके अंदर एक मौजूद है बेहतरीन मसाला, जो अचारी मसाला है, ठीक है। हर जैसे अगर मंचूरियन है तो मंचूरियन मसाला होगा, फजीता है तो फजीता, तिक्का है तो तिक्का मसाला, इस तरह से आपको मसाला भी मिल जाता है बेहतरीन क्वालिटी का। और उसके बाद फिर हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो मैकरोनी को बॉईल कर लिया। चिकन हमने इसमें बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोनलेस कर सकते हैं, आप हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी शेफ गुलजार साहब जी हेलो सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत बिल्कुल से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, अल्लाह आपको सेहत आमीन, दे, आमीन, अल्लाह आमीन। आपको और ज्यादा तरक्की दे। आमीन। आपकी जो रेसिपी है वो बनाई है मेरी बच्ची ने, अच्छा। टिक्का मैकरोनी भी बनाई है, बहुत माशाल्लाह मजे की बनी है, बहुत जबरदस्त। दुआएं दे रहे हैं हम आपको। बहुत शुक्रिया सर, बहुत तो शुक्रिया। सर एक बात भी करनी जी, थी कि बिल्कुल। मुझे स्टंट डले 2 महीना पहले, अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए कोई एहतियात बता दें मुझे। बिल्कुल। मैं तो स्मोकिंग भी करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा करता था, अभी हल्की करता हूँ। सर आप फिक्र ना करें, मैं आपको आजमूदा जो है ना जो चीज़ मेडिसिन बता रहा हूँ, जो रेमेडी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बेहद काम आएगी आपके और खुश हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी 15 दिन के बाद जाके टेस्ट करवाइएगा, इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने प्याज डाल दी एक दरमियानी, और इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने इसमें डाल दिया, और 1 कप के करीब हमने इसमें दही शामिल कर दिया, और इसको कर दिया मिक्स। थोड़ी देर हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है, और उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं ताकि जो महक होती है ना चिकन की वो दूर हो जाए। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, करण और अर्जुन आएंगे, तो ये तो आपने सुना होगा ना। तो अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छा सा नाम है, और ये मोटी सी छाल होती है, काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, बॉईल करें। जब वो 1 कप हो जाए ठंडा करके 2 टाइम दिन में पीना है। अगर निहार मुंह पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, खाने के 1 घंटे बाद पिएंगे तो थोड़ा कम फ़ायदा होगा, लेकिन ये कि दोनों तरह से फ़ायदा होगा आपको। ये हमारे जो वेंस होती हैं जिस्म के अंदर, उन तमाम वेंस को खोलने में मददगार साबित होता है। दिल को तकवियत देता है, यानी कि दिल को मजबूत करता है, और ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सिंपल सी चीज़ है, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अब आपको याद रहेगा इसलिए कि मैंने अर्जुन और करण आएंगे तो ये मैंने आपको बता दिया, तो अब आप याद कर लीजिएगा। अर्जुन की छाल मोटी सी छाल होती है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान बहुत मुनासिब पैसे में, यानी कि अगर आप 100 रुपये में लेते हो तो अच्छा खासा ही आ जाएगा और काफ़ी टाइम इस्तेमाल होगा। लेकिन हाँ, मोटी छाल होती है, ज़रा काटने पीटने में मुश्किल होगी। कोशिश करें कि पंसारी की दुकान से इसको कटवा लें, ठीक है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमारे पास कढ़ाई, ये मेरी अपनी स्टाइलिश कढ़ाई है, मेरी स्पेशल कढ़ाई, और इसको मैं बना रहा हूँ 1 किलो चिकन, और इसमें मैं लूँगा 4 टमाटर, ठीक है, इकट्ठे, कोई चीज़ पहले नहीं डालनी है हमने। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, और अदरक लहसुन कुटा हुआ या सिर्फ लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ये आपने डालना है। और इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा, तकरीबन 1 कप के करीब, और इसे आपने शामिल कर देना है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ अभी हमने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, ठीक है, और चिकन, ये हमने डाल दिया। और डालने के बाद इसको चूल्हा ऑन कर दिया, ठीक है, और इसको पकने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। चलें जी, ये चला गया। कढ़ाई हमारी बनने के लिए मसाले वसाले, ऑयल वॉयल बाद में डालेंगे। आप देखिएगा ये कढ़ाई घर पर बनाकर, ये मटन में हो या चिकन में हो या बीफ में हो, हर तरह से आप दुम्बे की कढ़ाई भी ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब आ जाते हैं बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का मसाला, ठीक है। इस मसाले को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमने
जो है पैकेट को। ये भी फिल्म कोट पैकेट है ताकि कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, ताकि ये काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो, ठीक है। और इसका जायका बेहतरीन बरकरार है। ये हमने अचारी मसाला जो डब्बे के अंदर से निकला है 2 in 1 वाले पैकेट में से, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम कर देंगे मिक्स, ठीक है। अब ये थोड़ी देर और पकेगा। उसके बाद जब इसमें बिल्कुल ग्रेवी ख़त्म होकर और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है पास्ता, जो जिसको मैं पास्ता कहता हूँ। पास्ता सारे चीज़ों को पास्ता ही कहते हैं, ठीक है। और इटालियन लफ्ज़ है ये, और इसको मैकरोनी को भी और स्पैगेटी को भी, हर चीज़ को, ठीक है। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। और इसके बाद मैंने एक और कमाल की चीज़ कर रखी है, वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, इसमें कट लगा लें, ठीक है। कट लगाने के बाद ये देखें कैमरे में आपको नज़र, कट लगाने के बाद इसमें चाट मसाला और नींबू का रस मिलाकर इसके अंदर भर कर रख लें। और जब हम मैकरोनी डालकर दम पर लगाएंगे ना, उसके वक्त ये हम जो है इसके ऊपर रख देंगे, तो ज़बरदस्त चटपटी अचारी मैकरोनी जो है बेक पार्लर की तैयार हो जाएगी। हमारे पास कुछ कह रहे हैं बेक कटन कॉलर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर जी मेरी बच्ची 9 साल की है तो पित्ते की पथरी है। अच्छा, पित्ते में? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पित्ते की पथरी का वैसे सिर्फ टोटका है ये, और बहुत सारे लोगों को ये इसका हल भी निकल आया है, बहुत सारे लोगों का हल इसका नहीं भी निकलता। लेकिन अगर पित्ते की पथरी में दर्द आपके बर्दाश्त से बाहर है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करके इसका ऑपरेशन करवाएं तो सबसे बेस्ट है। अगर ये फट गया, मैं डरा नहीं रहा, अगर ये पित्ता फट गया तो फिर समझ लें ज़िंदगी और मौत का मामला हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं कभी भी लगी चिपटी बातें नहीं करता हूँ। अगर अभी तकलीफ नहीं है और आराम है आपको, लेकिन साइलेंट, इसको हम कहते हैं साइलेंट, चुप है आपका जो पथरी है, उसके दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल 2 किस्म के आते हैं, एक नॉर्मल ऑलिव ऑयल आता है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है। वो 2 खाने के चम्मच, आधा नींबू, 1 कप में निचोड़ लें दोनों को, आधा नींबू निचोड़ लें, 2 टेबल स्पून जो है 2 खाने के चम्मच इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दें, और निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ, 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ पी लें। 1 घंटे के बाद नाश्ता करें, तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन प्लीज़ अगर दर्द ज़्यादा है तो इसको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, और फ़ौरन ऑपरेशन का अगर कहा जाता है तो उसका ऑपरेशन ज़रूर करवा लें। अचारी मैकरोनी तैयार हो रही है, साथ में बड़े मज़ेदार गुजार स्पेशल कढ़ाई भी बन रही है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का जो है हमने बनाया मैकरोनी, अचारी मैकरोनी, ठीक है जी। और इसके साथ हमने जो है डालडा की रेसिपी बनाई है, पकोड़े, पनीर पकोड़े जी, वो तैयार हैं। और अब मैं मेरी अपनी शेफ़ गुलजार स्पेशल भी रेसिपी होनी चाहिए, और वो मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने जो है ना, टमाटर 4, 1 किलो चिकन, 6 से 8 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच चॉप हुआ हुआ लहसुन डालकर थोड़ा सा पानी के साथ हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। नो ऑयल, नो कुछ भी नहीं डाला। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें जहाँ मामता वहाँ डालडा, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। ये आप ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और सिंपल मसाले, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और नमक, पिंक वाला नमक, ठीक है, पिंक वाला नमक, वाइट वाला नहीं, हस्बे ज़रूरत, ये आपने डाला और इसको किया मिक्स। अभी तक जो टमाटर आपको साबुत नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, और बेहतरीन टेस्ट में ये बिल्कुल ढाबे वाला जो कढ़ाई होती है ना, वो आपको उसका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसको मैं अभी डिश आउट करने लगा हूँ थोड़ी देर में। इस दौरान जब तक ये और थोड़ा सा पक जाए, हरे धनिया से गार्निश करेंगे और उसको सर्व करेंगे। मज़ेदार रेसिपी, ठीक है। ये मेरे पास है रूह अफ़ज़ा,
दुनिया भर में सालों, कई 100 सालों से जो है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले से रूह अफ़ज़ा आपको पता है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। असली अरकियात, यानी कि इसमें जो अरकियात इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे 100% प्योर, और वैसे भी हमदर्द का एक नाम है, आपको पता है। और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में इसकी पजीराई होती है। और मैं चाहूँगा कि इफ्तार के टाइम पर ऐसी ड्रिंक लें जिससे आपकी पूरे दिन की एनर्जी और राहत बरकरार रहे और खुशगवार टाइम गुजरे आपसे। एक चाय का चम्मच नींबू का रस, ये मेरी वालदा की रेसिपी है, वो बहुत पसंदीदा बनाती थी जिस तरह से, तो मैं वही चीज़ जो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें हमने एक चाय का चम्मच लेमन जूस डाल लिया, उसके बाद हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी, और ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आप बर्फ या ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त ड्रिंक है, सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार। मुझे ये जो लेमन का एक तड़का है ना, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा के साथ। यहाँ हमारी रेसिपी बता रही है, आवाज़ आ रही है इसमें से कि ये मैं तैयार हूँ, और इतनी अच्छी सौंधी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस बिल्कुल ढाबे वाली कढ़ाई, कम मसाले वाली, इसको कहते हैं ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आ रहा होता है, वो वाली कढ़ाई जो है हमारी तैयार है। बस नान मंगवाएं और इन्जॉय करें। चलें जी, ये रेसिपी हमारी हो गई है फाइनल डन। चूल्हा को बंद करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कलर। वाह, ये है मेरी गुलजार स्पेशल जो है ज़बरदस्त सी कढ़ाई। देख रहे होंगे आप, मसाला बहुत कम है इसमें, और ये इस तरह से सादा सादा सा कढ़ाई होती है, लेकिन होती बहुत मज़ेदार। आपका हाथ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं पुदीने के बारे में। ये ड्रिंक रूह अफ़ज़ा और इसके साथ हमारी कढ़ाई, स्पेशल कढ़ाई। थोड़ा सा हरा धनिया भी अगर छिड़क दें तो तब भी इसमें आपको अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, डिपेंड करता है। ठीक है जी। ये मैंने इधर साइड में इससे थोड़ा सा रंग इसका अच्छा आ गया। चलिए जी, ये हमारी डिश तीनों कंप्लीट है। और पुदीना हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम जो है जरिया। अगर इस पुदीने का पेस्ट बनाकर रूह अफ़ज़ा के साथ सर्व कर दें, इसको लेमन के साथ सर्व कर दें, इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करें, इसे आप खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसका जो सूखा हुआ होता है पुदीना, उसको आप इस्तेमाल करें थोड़े से काले नमक के साथ। मैदे के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, मेंटली जो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि किसी भी वजह से, वो गर्मी की वजह हो, गर्मियों में हम, आपने देखा होगा पसीना ज़्यादा आता है, हमारे अंदर बेचैनी पैदा होने लग जाती है, तो ये हमें कूल रखता है। पुदीना जो है ठंडा रखता है ये, और हमारी बॉडी को समझ लें ठंडा रखने में बेहद काम आता है। और साथ साथ ये इंसान को खूबसूरत भी बनाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करें रोज़ाना, जैसे कि आजकल रमज़ान का सीज़न है, इसकी चटनी भी इस्तेमाल करें, तो ये चेहरे के अंदर जो हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं, इसको ख़त्म करता है, चेहरे के अंदर निखार लेकर आता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों को कंट्रोल करता है। अगर इसकी चटनी रोज़ाना, अदरक, मैं चटनी की फार्मूला आपको बता देता हूँ। अदरक, देसी, लहसुन, जितना हस्ब ज़रूरत जितना डालना है, 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया, और थोड़ा सा अपना नींबू का रस, या इसमें आप डाल लें क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, खटास के लिए इमली डाल लें या नींबू का रस डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें। अगर मिर्चें थोड़ी सी पसंद है आपको तो हरी मिर्चें भी ऐड कर लें। तो इसकी चटनी बनाकर हर खाने के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।
ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।